इलॉन मस्क की बातें सुनोगे तो पता चलेगा कि एआई टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक कार्स, मार्स, ये सब फ्यूचर है। पर उनकी लाइफ उठाकर देखो तो पता चलता है कि इंसान की सिलेक्टिव थिंकिंग और सेंटर ऑफ अटेंशन रियल फ्यूचर है। एक कोट है, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट, यानी कि जिस भी चीज को आप शिद्दत से चाहोगे वो आपको मिल जाएगी। लेकिन चाहता तो हर कोई है कि मैं यूपीएससी निकाल लूं, मैं शाहरुख खान बन जाऊं, हीरा ठाकुर की तरह इतना बड़ा घर बना लूं, पैसा इतना कमाऊं कि प्राइस टैग देखना ना पड़े। ये सब बातें हम बोलते हैं, पर 99% लोग फेल होते ही होते हैं। क्यों? क्या कारण है? कारण है कि उन्हें सिर्फ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की थ्योरी पता है, उन्हें सक्सेस की रियल सीक्रेट्स नहीं पता है। सारे के सारे सीक्रेट्स अगर मैं बताऊं तो इलन मस्क के अंदर छुपे हैं। शायद इसीलिए ये दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान में से एक है। आज मैं 1 to 3 पॉइंट नहीं करने वाला हूं। जितने भी विक्ट्री सीक्रेट्स हैं मेरे पास, सब के सब मैं बताने वाला हूं। तो पेन कॉपी उठा लो और तैयार हो जाओ। इलॉन मस्क छोटी से छोटी चीज को सीरियसली लेते हैं और डीप में सोचते हैं। डीप में सोचने का मतलब होता है सिलेक्टिव थिंकिंग। एग्जाम्पल 12th के बाद में स्टूडेंट्स हायर कोर्सेज सिलेक्ट करता है, पर उनमें से 60% लोगों की डिग्री तो बस फाइल में पड़ी रहती है और वो लाइफ में कुछ और ही कर रहे होते हैं। पर डीप में सोचोगे तो पता चलेगा कि मैं ये वाला कोर्स कर लेता हूं, इससे मुझे ये जॉब मिलेगी, 5 साल के बाद मैं यहां पहुंचूंगा। कोर्स करने के साथ साथ मैं ये कर रहा होगा, या और पता चलेगा कि यार कोर्स करने की जरूरत है भी या नहीं। दुनिया का सबसे टफ काम होता है रॉकेट साइंस, और ये काम इलॉन मस्क ने सिर्फ किताबें पढ़ पढ़ कर सीखा है। सेल्फ थॉट, यानी किताबों के अंदर इतनी ताकत होती है कि आपको ये रंग से राजा बना सकता है। पर किताबें पढ़कर सीखना और एक्शन लेना ये एक असाधारण कला है जो सिर्फ 1-2% लोग ही कर पाते हैं। आपको अगर किताबों से सीखना है तो सबसे पहले अपने अंदर बहुत सारी 10 तरह की चीजें सीखने की और समझने की क्यूरियोसिटी जगाओ। वो बचपन में कहा जाता था कि 10 नाव में पैर मत रखो, कुछ नहीं कर पाओगे। पर डेटा कहता है जो इंसान बहुत सारी चीजें एक साथ करता है, उनको सीखने के लिए क्यूरियस होता है, वही सक्सेसफुल होता है। इन्होंने $200 बिलियन की नेटवर्क ऐसे ही नहीं बनाई। टेस्ला, स्पेसएक्स, स्टारलिंक, सोलर सिटी, न्यूरोलिंक, हाइपरलूप जैसी बहुत सी कंपनीज और प्रोजेक्ट्स एक साथ संभाले तब यहां पहुंचे। और इतना सब कुछ करने के बाद भी ये 7 दिन में 5 घंटे कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। पर ये इतनी ज्यादा चीजें सीखते कैसे हैं? तो देखो, सिंपल सा मेथड है। किसी भी फील्ड या इंडस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स इतने डीप में समझ लो और उनको आप एक डायरी में इतनी आसान भाषा में लिख सको कि अगर 8 साल का बच्चा भी उन नोट्स को पढ़े तो वो बच्चा उस फील्ड का एक्सपर्ट बन जाए। नॉलेज की गहराई में जाओ और एक ही बात को 10 अलग अलग एंगल से समझो और उसको अपने आप से रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके सीखो। इलन मस्क की जीनियस लर्निंग कैपेबिलिटी चाहिए तो ये समझो कि यू कैंट रिमेंबर व्हाट, यू कैंट कनेक्ट। इलॉन अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करते रहते हैं और ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये जो भी बात अपनी एक कंपनी से सीखते हैं वो सेम बात अपनी दूसरी कंपनी में अप्लाई कर लेते हैं। बस खत्म। नॉर्मली लोग 10 बुक्स पढ़कर 5 बातें सीखते हैं और 1-2 अप्लाई करते हैं, पर इलॉन मस्क 100 किताबें पढ़ते हैं, उनसे अनगिनत चीजें सीखते हैं और सबको एक दूसरे से कनेक्ट भी करते हैं। बस यही चीज इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। इलॉन मस्क का थॉट प्रोसेस एकदम अलग है। ही बिलीव्स फेलियर इज द ओनली ऑप्शन। 2006 में इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने फैल्कन 1 लॉन्च किया, फेल हो गया। 2007-8 में फैल्कन 2 लॉन्च किया, ये दोनों ही फेल हो गए। लगातार 3 फेलियर की वजह से इलॉन की कंपनी स्पेसएक्स के ऊपर से इन्वेस्टर्स का भरोसा उठ गया था। ये उनकी लाइफ का सबसे टफ फेज था। एक तरफ इन्वेस्टर्स पैसा देने से मना कर रहे हैं और दूसरी तरफ इसी वक्त इनका अपनी वाइफ से डाइवोर्स हुआ था। मतलब फाइनेंशियल भी गए और इमोशनल भी गए। आप बस एक बार उनकी मेंटल कंडीशन को इमेजिन करो। हम लोग तो बस छोटी मोटी प्रॉब्लम में आकर के बोल देते हैं कि मैं तो डिप्रेशन में हूँ, ये हो गया, मेरे को परेशान हूँ, सैड हूँ। लेकिन ये बंदा उठा
और काम पर लगा। ये अपने जीवन में एक और जुआ खेलने लगा। क्या इसने एक और रॉकेट लॉन्च किया प्लानिंग की, ये जानते हुए कि अब अगर फेल हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इलॉन मस्क इस गिल्ट में नहीं रहना चाहते थे कि उनके पास में एक मौका था और उन्होंने मिस कर दिया। बस यही सोचकर उन्होंने सिर्फ 1 महीने के अंदर फाल्कन 4 खड़ा कर दिया और ये रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च भी हुआ। तो ये समझो कि सक्सेस की डिक्शनरी बोलती है कि लाइफ में अगर आपको मौका दिख रहा हो और आपको बिलीव हो, अपने ऊपर तो परवाह मत करो कि कितना बड़ा रिस्क है, बस कदम बढ़ा दो। सक्सेसफुल बनने का पूरा गेम किस चीज पर डिपेंड करता है? अगर आप किसी भी इंसान की कामयाबी को समझने बैठोगे तो ऐसी कौन सी चीज निकल करके आएगी जिसको एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हो? दैट वर्ड इज डिसीजन। आज आप जो भी हो, आपकी हेल्थ, माइंड, पावर, करियर, लाइफस्टाइल, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने कितना सोचने का डिसीजन लिया है। मतलब आपकी बॉडी हेल्थ कैसी दिख रही है, आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, किस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, आपने अपनी लाइफ के कौन कौन से पार्टिकल्स पर फोकस किया है। फोकस यानी सेंटर ऑफ अटेंशन। अब ध्यान से समझो, अगर कोई आपसे पूछे कि कौन हो तुम, तो आपके दिमाग में अपने आप को लेकर क्या इमेज बनेगी? आप वही हो जो आपकी आदत है। जो कुछ भी आप दिन भर में करते हो वही आप हो। पर ये आदतें बनती कैसे है? आदतें बनती है आपकी ऑब्जर्वेशन से। इंसान उसी चीज को ऑब्जर्व करता है जो उसको चाहिए होती है। उसका पूरा फोकस होता है उसी एक चाहत पर। जैसे अगर आपको कोई अच्छी जीन्स चाहिए तो आप लोग जीन्स पर फोकस करोगे। सेलिब्रिटीज की फोटोज में उनकी स्टाइल वाली जीन्स आपको बहुत बढ़िया लगेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके सेंटर ऑफ अटेंशन यानी फोकस में इतनी ताकत होती है कि जिस भी चीज पर यह लग गया वो आपकी प्रायोरिटी बन जाती है। प्रायोरिटी, बस इसी पर लाना चाह रहा था मैं आपको। इंसान अपनी लाइफ में 10 चीजें करता है, करनी भी चाहिए, पर उन 10 में से उसकी प्रायोरिटी 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गुड टू ग्रेट बुक्स में जेम्स कॉलिंस बोलते हैं कि अगर आपके पास में 3 से ज्यादा प्रायोरिटी है तो आपका फोकस बहुत ज्यादा डिवाइड हो चुका है, और कोई भी चीज डिवाइड होती है तो उसकी पावर वीक हो जाती है। और फोकस की पावर मैंने अभी बताई है। जिस पर भी ये लग गया उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। इलॉन मस्क भले ही 10 कंपनी खोल कर बैठे हैं, पर उनकी प्रायोरिटी में स्पेसएक्स और टेस्ला 2 ही कंपनीज आती हैं। इस पर ही वो अपने 80% वर्किंग आवर्स देते हैं। बाकी कंपनी साइड में चल रही होती है। सेम आपको भी अपनी लाइफ में 3 चीजों पर फोकस करना है। उनको टॉप चॉइसेस बनाओ और बस उन्हीं पर अपनी जान लगा दो। इलॉन मस्क को जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने जल्दी सक्सेस पाने का एक फार्मूला नोटिस किया। फार्मूला है हिट अबव द मार्क इन शॉर्ट टाइम डेडलाइन विद अनसैटिस्फाइड हंगर हिट अबव डी मार्क। यानी बड़े से बड़ा सोचो। आज की डेट में आप इस चीज की प्लानिंग करो, रोड मैप्स बनाओ कि मुझे 10 साल के अंदर क्या क्या करना है। फिर ये सोचो कि ये जो मेरे गोल्स से जो 10 साल का समय ले रहे हैं, इनको मैं 1 साल में कैसे पूरा कर सकता हूं। यानी शॉर्ट टाइम डेडलाइन और अनसैटिस्फाइड हंगर का मतलब है कि आपके अंदर इन सारे गोल्स को अचीव करने की ठीक ऐसी भूख होनी चाहिए जैसी 7-8 घंटे तक आपने कुछ ना खाया हो तब लगती है, और भूख पूरी नहीं हुई, खाली पेट रह गए तो सर दर्द होता है ना। ठीक ऐसे ही आपका सर दर्द हो कि ये गोल्स पूरे क्यों नहीं हो रहे अभी तक। पूरा करना है इनको जल्दी कुछ भी करके। इलन मस्क के अंदर हमेशा एक सुपर पावर विराजमान रहती है। अगर आपने खुद को ऑब्जर्व किया हो तो देखा होगा कि हमारे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। याद करो वो दिन जब आप बहुत फोकस्ड थे, आपका मन कर रहा था बहुत मेहनत करने का। पर ऐसा कभी कभी होता है, रोज नहीं। अगर आपको यही सेम चीज अपनी लाइफ में रोज फील करनी है तो एनर्जी मैनेजमेंट पर काम करना होगा। दुनिया टाइम मैनेजमेंट का ज्ञान देती है, पर जरा सोचो आप क्या करोगे उन बचे हुए घंटों का जो आपने टाइम मैनेज करके बचाए हैं। जब आपके अंदर उन घंटों में प्रोडक्टिविटी ही नहीं है, वो सुपर पावर ही नहीं है, वो इच्छा ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है। इसलिए अपने अंदर इलॉन मस्क की तरह सुपर पावर जनरेट करो। ऐसी सुपर पावर जिससे बार बार एक ही काम को करने का मन करे। पर यह होगा कैसे?
सपोज करो आपने 1,000 रुपये आज इन्वेस्ट किए और कल के कल 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो आप फिर से इन्वेस्ट करोगे या नहीं? बिल्कुल करोगे। इस प्रॉफिट से आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा और फिर से मन करेगा इन्वेस्टमेंट करने का। मतलब सक्सेस अचीव करने के बाद भी आपका माइंड फिर से मेहनत करने के लिए बॉडी को ऑर्डर देता है और इसी तरह से इंसान वर्कोहॉलिक बनता है। एक बार काम किया, सेंस ऑफ अचीवमेंट फील किया, देन अगेन उस पर लग गए। सेंस ऑफ अचीवमेंट की लत लग जाती है इंसान को। इलॉन मस्क 52 साल के हैं और अभी तक इतना पैसा कमा चुके हैं कि इनकी 100 पुश्तों को काम करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी ये काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लत लग चुकी है काम करने की। और जब किसी भी चीज की लत लगती है तो आप वो काम फुल कंसिस्टेंसी के साथ में करते हो। मींस कंसिस्टेंट एक्शन लो। कामयाबी कंसिस्टेंट एक्शंस की मोहताज होती है। तो ये थे वो सारे सक्सेस सीक्रेट्स जिनको आप जितना जल्दी अप्लाई करते जाओगे उतना ही जल्दी अपनी लाइफ में इंप्रूव होते जाओगे। अगर आपको भी इलॉन मस्क की कोई भी चीज पता है जो आपको इंस्पायर करती है हद पार मेहनत करने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और जिसने भी अच्छे तरीके से बताया है उसकी कमेंट आप लाइक कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं ऋषभ इंस्पिरेशन मंत्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।